को अगर मेहनत से पैसा आता ना मेरे भाई, लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत से अगर पैसा आता तो रिक्शा वाला अमीर होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। लेकिन ये बात झूठ है, मैं मानता हूं इस बात को झूठ है। अरे मेहनत करना सही है, मेहनत किस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, किस काम में कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसा बिजनेस, 10 ऐसा दुकान, 10 ऐसा काम। आपको परदेश नहीं जाना है, गांव में ही बहुत पैसा है, आप गांव में ही रह करके अपना काम करेंगे। यदि आप परदेश में हैं या फिर विदेश में हैं और इस वीडियोज को देख रहे हैं तो कभी ना कभी गांव आएंगे और गांव आकर के दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। अगर आप चाहें तो अपने गांव में रह करके पैसा कमा सकते हैं, मेरी तरह मैं भी कमाता हूं और मेरे जैसे बहुत पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाते हैं। क्या बिजनेस है, क्या दुकान है, पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो सच में गरीब हैं, कहीं जा करके दिहाड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मेहनत करना बंद कीजिए, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन नहीं है, हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन हो। तो करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको समझाता हूं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। आज वीडियोज की भावनाओं में आप खोने वाले हैं, क्योंकि 10 काम एक से बढ़कर एक है और कोई भी अनपढ़ गरीब व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो देर ना करे, स्टार्ट करे। थोड़ी बहुत पूंजी लगेगी, अपने गांव में ही रह करके आप पैसे कमाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, हर घर की जरूरत वाली प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो गरीब अमीर हर किसी को जरूरत है। अगर इस मकसद से आप निकले हैं कि हर किसी की जरूरत मैं पूरा करूंगा, तो आपका धंधा, आपका व्यापार, आपका दुकान चलेगा। अगर ये मन में है कि हां कुछ ऐसा बेचूंगा जो हर घर की जरूरत हो, सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिएगा कि हर घर की वो जरूरत हो। जैसे मैं आपको पहला जो बिजनेस बता रहा हूं, आपने अगरबत्ती देखा होगा, हाँ, जो हम लोग जलाते हैं अगरबत्ती, है ना, पूजा पाठ में या किसी कहीं पे भी अगरबत्ती जलती है, उस अगरबत्ती की मैं बात कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है कि क्या मैं अगरबत्ती का व्यापार कर सकता हूं? आप कर सकते हैं। इसमें क्या योग्यता चाहिए? कुछ योग्यता नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप चाहो तो किसी फैक्ट्री से, किसी बड़े होलसेलर से माल लेकर के बेच सकते हैं, ये तो अलग बात हो गई कि भैया कहीं बना बनाया है, उसको मैंने लाया और ला करके सेल किया। अगर 10 रुपए का अगरबत्ती है, एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए का अगरबत्ती है, आपको 8 रुपए में मिला है, आप उसको 9 रुपए में सेल कर रहे हो और दुकानदार उसको 10 रुपए में सेल कर रहा है, ये तो हो गई एक अलग बात। लेकिन आप खुद अगरबत्ती क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद अगरबत्ती बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीना हर धर्म के मानने वाले लोग अगरबत्ती जलाते हैं और हर रोज जलाते हैं। कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई पूजा पाठ चलता ही रहता है। गरीब से लेकर अमीर तक अगरबत्ती को जलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरे नौजवान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। थोड़ी बहुत दिमाग यदि आपके पास भी है ना, तो इस तरह से पता कीजिए। सबसे पहले YouTube पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि क्या क्या मटेरियल से अगरबत्ती बनता है, उसमें कौन सा परफ्यूम डाला जाता है, कौन सा रॉ मटेरियल होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, ऑनलाइन के जमाने में Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर वेबसाइट पे आपको वो बंडल मिल जाएगा, उसको थोड़ी बहुत कारीगरी करके आप छिड़क सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, पैकिंग करके घर से उसको सेल कर सकते हैं। गांव गांव, दुकान दुकान, चौराहे चौराहे जा करके अपना भी ब्रांड बना सकते हैं या किसी दूसरे ब्रांड का नाम लेकर भी आप बेच सकते हैं। क्योंकि देखो, करने वाला इंसान सब कुछ कर लेगा, नहीं करने वाले इंसान के पास तो बहानों की लिस्ट पड़ी है। अभी इस वीडियोज को देखने के बाद जाके कमेंट में देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो लिखे होंगे, आपको पता है, सिर्फ कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको नहीं करना है। वे चाहते हैं कि सूखा सूखा आराम से, मतलब पैसा आ जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। मेरे दोस्त, आप यदि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि सूखा सूखा पैसा आ जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, तो उस रेस से आप बाहर आ जाइए। देखिए, 4 साल 5 साल आप मेहनत कर देंगे ना, अपना वैल्यू बना लेंगे, अपना ब्रांड बना लेंगे, अपना कोई प्रोडक्ट बना लेंगे, आप नहीं भी रहोगे फिर भी आपका काम चलता रहेगा। आप किसी को हैंड ओवर कर दो, किसी को मैनेजर बना दो, किसी को देख रेख में रख दो, वो काम आपका चलता रहेगा, आपके ब्रांड बनेगा, आप मतलब एक नामी चीन आदमी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी फील्ड में अगर उसको नॉलेज लेकर के कुछ भी क्रिएट कर दिया, अगरबत्ती ही बना दिया, अगरबत्ती को ही सेल करने लगे, तो आपका ये ब्रांड बनेगा, आपका नाम होगा, आपका वही व्यापार रहेगा, आपको उसी से लोग पहचानेंगे।
देखिए, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, देखने में सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि यार हमारा ब्रांड होगा, हमारा नाम होगा, हम पैसा कमाएंगे। आप कमाओगे, बस थोड़ा सा उसमें स्किल, थोड़ा सा उसमें मेहनत, थोड़ा सा उसमें सही डायरेक्शन, थोड़ी बहुत एनर्जी लगा करके उस काम को परफेक्शन तक, मतलब पूरा 100% उस काम को दे दीजिए। देखिए वही काम आपको कैसे अमीर बनाता है। मैं अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया हूं, अभी सिर्फ एक बिजनेस बताया हूं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत परमिशन चाहिए, थोड़े बहुत लाइसेंस चाहिए, वो आप आगे चल के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जीरो लेवल पे हो, अभी 20,000 30,000 रुपया है और सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, अगरबत्ती का व्यापार करो। मेरी बात को मानिएगा, अगर आप समझदार होंगे तो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि हर घर की जरूरत है, गरीब अमीर सबकी जरूरत है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, तो अगरबत्ती का व्यापार आप कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा व्यापार, दूसरा दुकान खोलना ही है तो ये दुकान खोलिए। क्योंकि देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, हर घर में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो। भैया सरकारी स्कूल में भी जाता है तो वहां पे पढ़ाई होती है, वहां पे कॉपी किताब पेन पेंसिल ये सब लगता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े। यानी कि कॉपी का जो मार्केट है, कॉपी का जो डिमांड है, कॉपी बच्चे लिखते हैं जिसपे, ये डिमांड कभी खत्म नहीं होता है। कोई भी मौसम चल रहा हो, गांव हो शहर हो, कहीं पे भी आप रहते हो, तो कॉपी का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहो तो कॉपी का व्यापार आप कर सकते हो। आप कहोगे सर हम कॉपी का व्यापार कैसे करेंगे, इसको तो हमें बारे में हमको पता ही नहीं है। मैं कहता हूं देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो मशीन चाहिए आपको, एक होता है कटिंग, एक होता है स्टिचिंग। दो मशीन चाहिए। थोड़ा सा यहां पे लिख के आपको समझाऊं, ये बहुत आसान काम है, देखिए समझिएगा। एक होता है कटिंग, मैं यहां पे लिख रहा हूं कटिंग, एक मशीन ये हो गया, और दूसरा होता है स्टिचिंग, है ना, जो कि पिन मारता है, स्टिचिंग। तो कटिंग क्या करता है कि कॉपी को काटता है, स्टिचिंग क्या करता है, कॉपी को पिन करता है। अब बस कॉपी इसी से बनता है। अगर बजट है, थोड़े बहुत और पैसा है, तो आप और भी मशीनें मंगा सकते हो, और भी मशीनें बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर उतना बजट नहीं है तो आप कटिंग और स्टिचिंग से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। अच्छा, नया खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा, लगभग 3 लाख रुपए लग सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप 1.5 लाख या 2 लाख में पुराना भी ले सकते हो, सेकेंड हैंड भी मिल जाता है, ठीक है। और पुराना मशीन लेकर के आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कटिंग और स्टिचिंग आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। और मुझे अगर कमेंट करेंगे सर हमें खरीदना है, तो मैं भी, देखिए कमेंट करेंगे तो मैं भी, कोई होगा मशीन तो आपको बता सकता हूं, ठीक है। अगर खरीदना होगा तब। मैं एक कॉपी का बिजनेस आपको इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए, क्योंकि देखिए ये 12 महीना चलेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। गरीब अमीर का बच्चा पढ़ता है, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, उसको 10 वाला 20 वाला 50 वाला 100 वाला सारी कॉपियां उसको चाहिए, ठीक है। और मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। अगर आप इस मशीन को लगा दे रहे हैं तो आपके बच्चे होंगे, आपके नाती होंगे, है ना, पोता होगा, वो भी इस मशीन को चलाएगा। वो भी देखो, एक होता है ना कि आदमी अपना काम कर रहा है, किसी के अंडर में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, अपने मेहनत से अपना खुद का मैनेजर है, खुद का मालिक है, खुद मतलब एक अपना ब्रांड बना रहा है, तो ये अपना काम है। मैं जो भी दुकान आपको बता रहा हूं, जो भी काम आपको बता रहा हूं, अपना बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां जाकर के ये नौकरी करो, ये नौकरी भरो, ये फार्म भरो, मैं ये सब नहीं बताने वाला। मैं आत्मनिर्भर के पीछे हूं कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा बिजनेस है कॉपी का, जो 12 महीना चलेगा। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको काम बता रहा हूं, तीसरा दुकान बता रहा हूं। देखिए, ये 10 का 10 काम जो मैं बताने वाला हूं, इनमें से कोई एक आपको करना है। यदि एक काम यदि कर लेते हैं ना अपने गांव में रह करके, तो गांव में ही पैसा छापेंगे। मैं आपको बता रहा हूं तीसरा है दोस्तों, ये है, यहां पे मैं लिख रहा हूं गन्ने का। गन्ने का व्यापार क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीनी मिल की फैक्ट्री खोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। गन्ने का जूस बना के आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते तो बेचवा सकते हैं। अब समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं इसको छोड़ करके भाग जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या बता रहे हैं, हम जूस बेचेंगे, हम जूस बेचने वाले दिख रहे हैं आपको, इतना पढ़ लिख करके हम जूस बेचेंगे, अब यही काम रह गया है। बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, गन्ने का जूस जो है ना, अगर आप बेचते हैं या फिर बेचवाते हैं, आपको नहीं बेचना है, किसी लड़के को हायर कर लीजिए, किसी बंदे को हायर कर लीजिए। इसमें प्रॉफिट कितना है, और मैं आपको बता रहा हूं इसका मार्केट बहुत है। अभी गन्ना 300 रुपया क्विंटल है, आज के डेट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 300 रुपया क्विंटल होता है। 1 क्विंटल 300 रुपये मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल के लिए, कहीं कभी 400 होता है, कभी 500 भी होता है, कभी इससे भी कम होता है।
कभी उससे भी ज्यादा होता है। अभी जो मैं बता रहा हूं आज 2025 का ये अक्टूबर का महीना है, अभी नया नया जो गन्ना निकला है ना, 300 रुपया क्विंटल बिक रहा है क्रेशर पे। जो क्रेशर होते हैं गांव में छोटे छोटे, वहां पे 300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। अगर 300 रुपये क्विंटल बिक रहा है, ठीक है, इसमें एक क्विंटल में लगभग 60 पीस होते हैं। 60 पीस मोटी मोटी गन्ना इस पे चढ़ते हैं, और एक गन्ने से लगभग 3 गिलास जूस निकलता है। 3 गिलास भी अगर जूस निकल रहा है, 4 गिलास में निकलता है, मैं 3 गिलास मानता हूं। एक गिलास 10 रुपए में बेचते हैं, यानी 3 गिलास बराबर 30 रुपए। एक गन्ना आपको 30 रुपए दे रहा है, और 60 गन्ने हैं, तो यानी 1800 रुपए बन रहे हैं। 1800, एक क्विंटल गन्ना से 1800 रुपए का मटेरियल बनेगा। अब इसको बनाने में मशीन लगता है, पेट्रोल लगता है, सॉरी डीजल लगता है, और एक आदमी लगता है। तो मशीन तो आपको एक बार खरीदना है, चाहे वो मशीन 80,000 में मिले या 1 लाख में मिले, लेकिन उसका जो तेल लगता है, उसमें डीजल लगता है मशीन में, तो वो मान लेते हैं कि 200 रुपये का आपका डीजल जल जाता होगा, प्लस 100 रुपये और मान लेते हैं उसका नींबू वगैरह, गिलास वगैरह जो भी उसमें डालते हैं, नमक वगैरह, इसका 100 रुपये मान लेते हैं। 300 रुपये खर्चा है। 1800 माइनस 300 यानी कि लगभग 1500 रुपये होते हैं। 1500 रुपये होते हैं। धूप में आप जाते हो या फिर कभी भी जाते हो, लेकिन यह है कि आप किसी चौराहे पे खड़े रहते हो तो 4 लोग इकट्ठा होकर के पीते हैं। आप दिन भर में 1 क्विंटल बेच सकते हैं, 2 क्विंटल बेच सकते हैं। मैं कहता हूं अगर 1 क्विंटल भी बेच रहे हैं ना, 1500 रुपये छोड़िए, अगर 1000 रुपये भी बच रहे हैं फिर भी बहुत होता है। रोज का 1000 रुपया सोचिए, उससे भी कम अगर 700 रुपये मिल रहा है फिर भी उस दिहाड़ी से बढ़िया है, उस मजदूरी से बढ़िया है। इसमें चांस है कि कभी आप 1000 भी कमा सकते हैं, 500 भी कमा सकते हैं, 2000 भी कमा सकते हैं। ये मतलब एक होता है ना, अपना व्यापार है। मन करे तो खोलेंगे, मन करेंगे तो बंद करेंगे, मन करेगा तो घर जाएंगे, मेरी मर्जी है। तो ऐसा काम आपको करना चाहिए। खोलना ही है तो ये दुकान खोलिए, क्योंकि इसमें कुछ चांस है। बहुत सारे लोग हैं, एक मशीन से 2 मशीन कर लिए हैं, 2 लड़कों को लगा दिए हैं। अब कहेंगे सर मैं तो नहीं करना चाहता, लड़के रखना चाहता, तो जो 1500 कमाई हो रही है, अगर इसमें 400 रुपये दे रहे हो किसी को, फिर भी आपका 1100 या 1000 रुपये बच जाएगा। अगर मान लो 1000 रुपया ही कमाई हुआ, उसमें 400 रुपये दे रहे हो, फिर भी आपका 600 रुपया बच जाएगा। ठीक है, अगर गन्ने का अगर रेट वगैरह निकाल दें फिर भी आपको 300 रुपये बच जाएगा, 400 रुपये बच जाएगा, यानी बचता है। अगर आप खुद काम करोगे तो ज्यादा बचेगा, नहीं काम करोगे तो कुछ पैसे तो कम होंगे ना, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा है। तो देखिए ये दुकान चलेगा, 12 महीना चलता है। हाँ, 1-2 महीना बंद रहता है लेकिन चलता है, और उसी में जितना दिन चलता है उसी में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं। तो सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा, आपको करना है या किसी और से करवाना है। चौथी बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं फटाफट। चौथा बिजनेस ये है छपाई से रिलेटेड। ये भी गांव में बहुत चलता है। अगर गांव के रहने वाले हैं तो छपाई का काम आप कीजिएगा। जैसे शादी का कार्ड छापिए, बैनर छापिए, पोस्टर छापिए। नहीं आता है तो सीखिए, सीख करके छापिए, क्योंकि देखिए शादी का सिलसिला चलता है। हर धर्म के मानने वाले लोग आजकल तो हर महीना में शादियां हो रही हैं। शादी का कार्ड छापिए, बैनर छापिए, चुनाव में आता है, बहुत आते जाते रहता है, ये खेल चलता ही रहता है। छापने से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं गांव में, आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पहले से दुकान है, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूं दुकान जितना मर्जी हो, यदि जो नया दुकान खुलता है वहीं पे ग्राहक बनते हैं, वही चलता है। आप नया कुछ करोगे तो लोग आपके पास आएंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अजीब तरीके से करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे और वो दुकान चलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे कोई भी दुकान कीजिए। तो छपाई से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं, करना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका पूरा डिटेल में एक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला 5वां मैं फटाफट आपको बता रहा हूं। 5वां जो दुकान है दोस्तों गांव में सबसे ज्यादा चलता है, ये है खिलौने का। हाँ, अब ये मैं खिलौने के मेला में खिलौना बेचने की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि बांस का वो ले लेते हैं, मेला में ऐसे लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि भैया खिलौना है, पीपीडी है, ये पता नहीं क्या है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खिलौने की बात कर रहा हूँ। अपने खिलौने का शोरूम टाइप बनाया, या एक कमरे में ही बढ़िया सा चारों तरफ खिलौना सजाया। जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी माताएं बहनें, जो भाई जो भी आ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, अपने मनपसंद खिलौना ले रहे हैं। आपने 100 का भी रखा, 50 का भी रखा, 200 का भी रखा, अलग अलग आइटम सजा के रखा है। मतलब बेहतरीन खिलौने का दुकान कीजिए एक ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मंदिर का इलाका हो, हॉस्पिटल का इलाका हो, वैसे जगह पे यदि आप खिलौने का दुकान करते हैं, ये दुकान चलता है। गांव में ये दुकान चलेगा, क्योंकि गांव में खिलौना इस तरीके से कोई नहीं बेचता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप कहोगे सर इतना ज्यादा आप जानते हो तो हमें क्यों बता रहे हो, आप क्यों नहीं करते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपको इतना ही नॉलेज है तो आप हमें क्यों बता रहे हो। देखिए, ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है,
यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं अपना काम करता हूँ, मेरे पास बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 2-3 बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और कहते हैं कि सर बताओ ना आप क्या बिजनेस करते हो। देखिए मेरे पास जैसे मैंने मकान बना करके रेंट पे दिया हुआ है, एक तो मेरा बिजनेस ये है। अब मकान बनाने में उसमें पैसा लगा है, उसमें मेहनत लगा है, तो देखो ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वे मकान बना करके रेंट पे दे दें, एक बिजनेस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा व्यापार कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है एक प्रोडक्ट की, मैं वो नहीं बताऊंगा कि क्या प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे पास होती है और हो करके वो लोगों के यहाँ पहुँचती है, ठीक है, वो भी एक अपना मेरा काम है। प्लस यूट्यूब पे ये कंटेंट दे रहा हूँ, यूट्यूब पे ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो इससे भी कुछ अर्निंग होती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ फ्री में तो होता नहीं है, इस पे भी प्रचार आता है तो कुछ ना कुछ कमाई होती है। लेकिन देखो ये सिर्फ ये पैसों के लिए नहीं है, इस पे ये होता है ना कि आदमी को अगर कुछ नॉलेज है तो शेयर भी कर सकते हैं, एक इमोशनल कांटेक्ट बना हुआ है आपसे कि मैं कुछ कह रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो ये एक माध्यम बना है जिससे मैं आपके पास तक पहुंच रहा हूं। तो आप कहते हो कि सर यूट्यूब से आप कमाते हो, हमें भी बताओ ना कि यूट्यूब से कैसे कमाएं। मैं कहता हूं हाँ यार मैं सब सिखाता हूं, आप सीखो ना। देखो एक किताब है, ये किताब मैं आपको दिखा देता हूं, ये किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है, आप सर्च करेंगे इस टाइप से किताब दिखाई देगा, इसको खरीद करके मंगा के पढ़ लीजिए, हिंदी में है। इस पे आपको समझ आएगा कि यूट्यूब से पैसा कैसे मिलता है, कैसे वॉच टाइम क्या होता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, पैसा कैसे आता है, क्या करना होता है, वीडियोज कैसे बनाना चाहिए। ये जीरो से लेकर के, जीरो लेवल से लेकर के आप जितना भी जानते हैं आगे तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। किसी बड़े यूट्यूबर से भीख नहीं मांगना पड़ेगा कि भैया मदद करो मदद करो, किसी से कुछ मदद नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको सीख जाएंगे और सीख करके काम करेंगे तभी होगा, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप काम करोगे तभी होगा। तो इसके बारे में, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरी तरह तो इसको पढ़ करके आप सीख सकते हैं और सीख करके यूट्यूबर बन सकते हैं। तो देखिए मैं कोई छुपाता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करता हूं, ये सोशल मीडिया बनी है तो इससे आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो ये बुक का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद करके पढ़ लीजिएगा। देखिए खिलौने का बिजनेस मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको छठवां बताता हूं, ये है जो गांव में सबसे ज्यादा चलता है, ये है सिलाई का। सिलाई का, हाँ दोस्त सिलाई का। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो ये छोटी चुटर मुटर काम नहीं करना है, कुछ करना है तो बड़ा करना है। सिलाई का काम आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लोवर, अगर आप जेंट्स हैं तो लोवर पहनते होंगे, लोवर पहनते कि नहीं पहनते हैं? लोवर अगर मार्केट पे जाए, दुकान पे जाए खरीदने के लिए 300 रुपये 350 रुपये लगता है, कम से कम प्राइस का 300 रुपये तो मतलब लगता ही है, तब जाके आपको एक लोवर मिलता है। हाँ घर पे पहनने वाले या फिर गेंद वगैरह खेलने वाली लोवर की मैं बात कर रहा हूँ, 300 रुपये मिलता है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सिलाई वाले को जानता हूं जो 200 रुपये में लोवर सिल करके वो दे रहे हैं, उनको फायदा भी उसी में होता है। यानी कि वो पूरा रोल कपड़ा खरीदते हैं और उनका व्यापार ही ऐसा है। सिर्फ लोवर, आप उनके पास जाएंगे 180 रुपये में लोवर सिल के देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सिलाई करके देंगे, बढ़िया चैन, बढ़िया जेब, बढ़िया फिटिंग करके आपको देंगे, मात्र 180 रुपये। उस फील्ड में आप जाएंगे, अगर आप सीखे हैं तब, अगर हुनर है आपके हाथों में तब आप क्या कीजिए, उसको खरीदिए, समझिए उसको कैसे करते हैं। अरे एक लोवर में अगर मुझे लगता है कि 50 रुपये भी बचा रहे होंगे एक लोवर में, तो दिन भर में पता नहीं कितना लोवर वो सेल करते हैं, कितना लोवर वो बनाते हैं, कारीगर रखते हैं पूरा, मतलब उनके पास होता है, 2-4 आदमी को रोजगार भी देते हैं वो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना सिलाई के मामले में, चाहे आप पैंट सिलना जान जाओ, शर्ट सिलना जान जाओ, या फिर माताओं या बहनों का जो होता है कुर्ती वगैरह वो सिलना जान जाओ, आपको कुछ आना चाहिए। नहीं आता है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप स्किल लगा दो या फिर पैसा लगा दो, दोनों में कोई एक चीज तो चाहिए, तभी व्यापार होगा, तभी ये दुकान खुलेगा। तो ये जो दुकान मैं आपको बता रहा हूं सिलाई का, आप गांव में यदि इस तरीके से करते हैं, लोवर का कुछ कर रहे हैं या फिर पैंट का कुछ कर रहे हैं या टी शर्ट का कुछ कर रहे हैं सिलाई से रिलेटेड, तो ये दुकान खोलेंगे तो ये चलेगा, आप गांव में ही रह करके पैसा कमाएंगे। अगला मैं आपको बता रहा हूं 7वां, ये है गांव में बहुत चलता है, ये दोस्तों है मोबाइल। अब मोबाइल का आप नया चीज बेचो, मोबाइल नया व्यापार करो या फिर पुराना व्यापार करो। मोबाइल रिपेयर करना जानते हो या, मतलब देखो स्किल, मैं आपको शुरू में बोला कि स्किल आपको आनी चाहिए। मोबाइल का काम है ये बहुत चलेगा, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, गरीब है, कैसा भी इंसान है, मोबाइल तो है उसके पास। आप बैंक में चाहिए मोबाइल नंबर, आप आधार में चाहिए मोबाइल नंबर, कोई भी काम कराने जाइए वहां पे मोबाइल नंबर चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। तो यानी कि मोबाइल का डिमांड है, होगा, खत्म नहीं होगा, ये मोबाइल चलता ही रहेगा। तो करना क्या है, आपको मोबाइल से रिलेटेड कुछ स्किल सीखने हैं, या फिर नया बेचना है, या फिर उसको पुराना ठीक करना है, इस तरीके से कुछ आपको करना पड़ेगा, तब ये कुछ होगा।
तो मोबाइल का दुकान भी बहुत बढ़िया है, आज के ज़माने को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि YouTube का बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि आप YouTube अगर सीखना चाहते हैं, अपना दुकान, देखो YouTube भी अपना एक दुकान ही है। जैसे घर में रहते हैं, अपना वीडियोज क्रिएट करते हैं, अगर कुछ नॉलेज है तब, ऐसे नहीं फालतू में आकर के कुछ भी आपने बड़ा बड़ा कर दिया तो फिर लोग नहीं देखेंगे, जुड़ेंगे नहीं। कुछ आता है, कुछ ऐसा चीज आपको आता है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना चाहते हैं। मेरे नॉलेज है, मैं एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, दुकान देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको आपके बताता हूँ, आकर के यहाँ पे बताता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से आप स्टार्ट कर दो, कोई भी बिजनेस मेरे कहने से आप स्टार्ट मत करना। आप खुद जाना, देखना जो लोग कर रहे हैं, उनसे सीखना, समझना, उसके बाद से आप स्टार्ट करना। क्योंकि यूट्यूब में बहुत ऐसे फ्रॉड वीडियोज हैं जो आप देखोगे और देख करके और स्टार्ट करोगे, फिर आगे चल के घाटा लग जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। क्योंकि मेरे कहने से आप स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो देखिए मेरे कहने से स्टार्ट मत कीजिएगा। आप पहले खुद जा करके देखिएगा, जो लोग कर रहे हैं उनसे समझिएगा, बैठ करके आराम से समझिएगा, सीखिएगा, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तब जाके कुछ होगा। किसी के कहने से, मेरे या किसी के भी कहने से आप स्टार्ट मत करना, ये गलती आप कभी मत करना, ठीक है? तो YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको किताब दिखाया था, इस किताब को लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और समझ करके काम कीजिएगा। आठवां नहीं, 9वां, ये है दोस्तों धार लगाने वाला काम। धार बोले तो जैसे आप देख सकते हैं कि गांव में बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, किसानी का, जैसे फावड़ा हो गया, कस्सी हो गया, उसको क्या बोलते, कुल्हाड़ी हो गया, या फिर खुरपी, हसिया, ये सब ना धार लगाने वाला जो मशीन आती है छोटी सी, उससे धार लगाया जाता है। तो ये दुकान यदि आप खोल देते हैं गांव में, है ना, तो ये बहुत चलता है। गांव में पंपिंग सेट होता है, उसको ठीक करना यदि आप समझ जाते हैं तो ये भी काम चलता है, क्योंकि पंपिंग सेट तो हर घर में होता है। किसान लोग पंपिंग सेट रखते हैं और वो सोचते हैं अगर पानी को चलाने के लिए, तो वो खराब भी होता है। तो खराब है तो एक रिपेयर का 1000 रुपया लोग लेते हैं, एक रिपेयर का। अगर पूरा मशीन खोल बोल दिया और उसको ठीक कर रहे हैं, 1000 रुपये ले रहे हैं। आपको यदि आता है ना काम मेरे भाई, आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। गांव में बहुत पैसा, ये बात आप समझिए ना। आपको बस दिमाग चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं। 10वां मैं आपको बता रहा हूं, बाइक रिपेयर का। अगर आपको बाइक रिपेयर सीख लेते हैं तो देखिए बाइक तो हर घर में है, रिपेयर होता ही होता है। अरे इस 10 में से कोई तो आपको समझ में आया होगा, चाहे कॉपी का कीजिए, मोबाइल का कीजिए, ये बाइक रिपेयर का कीजिए, या फिर कोई भी काम तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, यूट्यूब समझ में आ रहा है, हाँ भैया आप यूट्यूब पे बता रहे हो, हम भी यूट्यूब पे बताएंगे। तो यूट्यूब का काम करो मेरे भाई, यूट्यूब से सीखो, ये किताब पढ़ो ना, पढ़ करके सीखो, सीख करके काम करो, आप ग्रोथ करो। देखो आप कुछ भी आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो समय तो यूं ही निकल जाएगा। और हाँ, मैं शुरू में कहा था कि मजदूरी बंद कीजिए, मेहनत बंद कीजिए। मेहनत बंद करना है उस डायरेक्शन में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, जो मतलब कि गलत डायरेक्शन है। आप वहां मेहनत करते रहो। अब यहाँ पे मुझे कील ठोकना है और मैं यहाँ पे हथौड़ा से मार रहा हूँ, कील अंदर नहीं जा रहा है, तो ये क्या मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहा हूँ ना। थोड़ा सा मैं इधर अगर साइड करके और कील मारूं, हथौड़े मारूं, तो अंदर चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे बीम हो। ठीक वैसे मेहनत में है, वैसे मजदूरी में है। आप मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, ऐसी फैक्ट्री में कर रहे हो जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जिसमें कोई भविष्य नहीं है। आप मेहनत किए जा रहे हो, एक दिन थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और बाद में अपने आप को पछताओगे, कोसोगे कि काश यार मैं कुछ और किया होता, काश मैंने उस दिन समझ लिया होता। इस वीडियो को देखने के बाद यदि अभी भी आप नहीं समझे कि भाई मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो भैया मुझे माफ करना। मैं तो आपको समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो अब मैं ही क्या कर सकता हूं। ये बात आप समझिएगा, कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। समय निकल जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो करना है आज करना है, आज डिसाइड करना है कि मैं कौन सा काम करूंगा। और मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मजदूरी के खिलाफ नहीं हूं। ये मत सोचने लगे मैं बोल रहा हूं कि मजदूरी बंद कर दो। अरे मजदूरी सही डायरेक्शन में करो, समझने वाली बात है। किस डायरेक्शन में करना है ये समझने वाली बात है। मजदूरी या मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब मैं विदा लेने का वक्त आ गया है। आप मुझे अच्छा बोलें या बुरा बोलें, मेरे अंदर जो था, जो ज्ञान था, जो दुकाने की बात मैंने किया था, वो मैंने आपको बताया। समझ में तो आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कमेंट करके लिखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके खरीद लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।